गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी माँ सोमरी अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। झोंपड़ी कच्ची थी और छत से कभी कभी बारिश टपकती थी। घर में एक पुरानी चारपाई, मिट्टी के घड़े और एक चूल्हा था जिसमें कई दिनों से आग नहीं जली थी। माँ, बहुत भूख लगी है। आज खाने में क्या बनाया है? पकाऊंगी कहाँ से? घर में तो कोई भी सब्जी नहीं पड़ी और तू कुछ काम भी नहीं करता जिससे कुछ पैसे आए। रघु मछुआरा था मगर उसकी हालत खराब थी। उसे सही ढंग से मछलियां पकड़नी नहीं आती थीं। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। लंबा पतला शरीर और फटे पुराने कपड़े। उसकी माँ सोमरी 60 साल की थी, झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा। उसके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और तब से उसने संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं देखा था। सोमरी: रघु बेटा, तुझे अब समझना होगा कि सिर्फ मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जब पेट खाली हो तो आदमी को कोई भी मेहनत का काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तेरा जाल हर दिन खाली लौटता है तो इसका मतलब तरीका बदलने की जरूरत है। माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर समंदर मुझसे रूठा हुआ है। हर दिन उम्मीद लेकर जाता हूँ मगर मछलियां जैसे मुझे पहचान कर भाग जाती हैं। मैं मजदूरी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यही काम पसंद है। मगर रघु जिद्दी था। उसे बस पानी में जाल फेंकना पसंद था। उसकी जिद के कारण वे कई दिनों से भूखे थे। माँ रोज पड़ोसियों से थोड़ा बहुत उधार लेती मगर अब कोई भी देने को तैयार नहीं था। रात को माँ बेटे दोनों चारपाई पर बैठे थे। रघु: माँ, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। सोमरी: हाँ बेटा, शायद आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। क्या करें, तू वो भी तो नहीं करता जिससे पूरी दुनिया कमा खा रही है। माँ, मुझे खुद अपनी राह बनानी है, दूसरों की राह पर नहीं चलना। सीखना ही है तो खुद सीखूंगा मगर किसी से हाथ नहीं फैलाऊंगा। उम्मीद अच्छी चीज है बेटा, मगर अंधी जिद नुकसान कर देती है। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, नहीं तो तू बस समंदर में अपनी किस्मत आजमाता रहेगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। रघु उदास होकर लेट गया। माँ ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर खुद भी करवट लेकर लेट गई। माँ, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। जब तुझे सही तरीके से मछली पकड़नी नहीं आती तो क्यों नहीं किसी अनुभवी मछुआरे से सीखता? आज ही देखना, मैं कुछ नया करके आऊंगा। बस एक बार किस्मत साथ दे जाए फिर तुझे भी जवाब मिल जाएगा। आज तक मेरे जाल में बड़ी मछली नहीं फंसी मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान जाऊं। अगर तू अपनी तकदीर खुद बनाना चाहता है तो मैं भी देखती हूँ कि तेरा तरीका कितना सही है। अरे रघु, तुम फिर मछली पकड़ने जा रहे हो? आज तक तो तुमसे कोई मछली पकड़ी गई नहीं। क्यों बार बार वहां जाते हो? मेरी मानो तो कोई काम धंधा ढूंढ लो। मैं जहां काम करता हूं वहां मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। कहो तो मैं तुम्हारी भी बात करूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो और आज देखना, मैं इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा कि पूरा गांव चौंक जाएगा। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। जाओ जाओ, मछली पकड़ो। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली! अगर इसको मैंने पकड़ लिया तो पूरे गांव में मेरा नाम हो जाएगा और मां भी मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। आजा प्यारी मछली, जल्दी से मेरे जाल में आजा। चलो, अब इस पर जाल फेंकता हूं। अरे, ये क्या हो गया? जाल तो पानी में डूब गया। कल ही नया खरीद कर लाया था, पहले वाला जाल भी डूब गया था। अब मैं मां को क्या जवाब दूंगा? अगर मां को पता चला तो आज भी मुझे खरी खोटी सुनने को मिलेगी। अरे रघु, कहाँ गई तुम्हारी बड़ी मछली? कहीं दिखाई नहीं दे रही। या फिर तुमने उसे पकड़ ही लिया था, इतने में बिल्ली आकर उसे खा गई? नहीं, कोई बिल्ली नहीं आई थी, बल्कि आज मेरा मछली पकड़ने का मन ही नहीं था। तुम अपने काम से काम रखो और जाकर मजदूरी करो। क्या हुआ रघु? क्या आज भी कोई मछली नहीं पकड़ पाए तुम? मैंने कहा था ना कि किसी से सीख लो, मगर तुम तो अपनी ही मनमानी करते हो और अपने ही तरीके से चलते हो। हाँ माँ, मुझे माफ कर दे। आज भी मैं कोई मछली नहीं पकड़ पाया। और तो और, मेरा जाल भी पानी में डूब गया। मछली भी नहीं मिली और जाल भी गया। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। वो तो मुझे पता ही था कि कुछ ऐसा ही हुआ है तेरे साथ। चल, कोई बात नहीं, हूं तो तेरी माँ ही, तुझे कुछ कह भी नहीं सकती। मैं जो पड़ोस से आधी रोटी मांग कर लाई थी उसमें से तेरे लिए बचा दी है। रसोई में रखी है, जा उसे जाकर खा ले और सो जा। अगली सुबह जब रघु फिर से समंदर पर जाने लगा तो माँ ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी
और तुझे दिखाऊंगी कि मछली पकड़ने का असली तरीका क्या होता है। फिर देखना, तेरी किस्मत भी बदलेगी और तेरी सोच भी। ये क्या कह रही है माँ? मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? अगर गांव वालों ने देख लिया तो सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। अगर तू मेरे कहने से नहीं समझता तो तुझे मेरी जरूरत है, यह दिखाने का और कोई तरीका नहीं है। बस इतना जान ले कि अगर मैंने तुझे सिखाया तो तुझे मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है माँ, अगर तू इतना ही कह रही है तो तू भी मेरे साथ चल। आज देख ही लेता हूँ तेरा भी तरीका। रघु चौंका, मगर मां की जिद देखकर मान गया। वे दोनों समंदर के किनारे पहुंचे। मां ने ध्यान से देखा, फिर एक पुराना तरीका अपनाया। देख बेटा, मछली पकड़ना सिर्फ जाल डालने का खेल नहीं, इसमें धैर्य और सही योजना चाहिए। यह नारियल के टुकड़े ले और जाल में बांध दे। यह गहरे पानी की मछलियों को आकर्षित करता है, इसका स्वाद पसंद करती है। जब तेरा जाल गहराई में जाएगा तो देखना कि ये कैसे काम करता है। उसने नारियल के टुकड़े जाल में बांधे और ध्यान से पानी में डाला। कुछ ही देर में हलचल हुई। सोमरी, रघु खींच इसे। रघु ने जाल खींचा और एक बड़ी मछली उसमें फंसी थी। वह खुशी से उछल पड़ा। यह पहली बार था जब उसकी झोली इतनी बड़ी मछली से भरी थी। माँ, तू सच कहती थी। अगर पहले ही तेरी बात सुन लेता तो आज इतने दिन भूखा ना सोना पड़ता। अब मैं तेरी हर बात मानूंगा माँ। अब समझ आया, अनुभव से सीखना ही असली समझदारी होती है। रघु बेटा, बताओ खाना कैसा बना है? मजा आ रहा है ना खाने में? हाँ माँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है और सच कहूं तो तेरे हाथों में ही जादू है। इतना अच्छा खाना बनाती है तो फिर भी क्यों लोगों से मांगकर खाती फिरती है? बेटा, खाना तो मैं रोज पका लूं, लेकिन पकाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। जब घर में कुछ होता ही नहीं बनाने को और तू भी रोज मछली नहीं पकड़ पाता तो लोगों से मांगकर ही खाना पड़ेगा ना। माँ, मैं सोच रहा हूं कि जिस तरह से तूने आज मुझे मछली पकड़कर दिखाई, उसी तरह से अगर मैं सारे समंदर की मछलियां पकड़ लूं और उन्हें महंगे दामों में बेच दूं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच मत कर, उतनी ही मछलियां पकड़ जितनी जरूरत हो, वरना समंदर तुझे फिर से खाली हाथ लौटा देगा। उस दिन के बाद रघु अपनी मां की सीख मानने लगा। धीरे धीरे उसकी मछलियां बिकने लगीं और उनके दिन बदलने लगे। मछुआरे भाई, सबसे बड़ी वाली मछली कितने की है? यह बड़ी मछली बिकाऊ नहीं है। अगर तुम्हें इसे खरीदना ही है तो इसकी ज्यादा कीमत देनी होगी। मैं तुम्हें इसके 200 रुपये दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। थोड़ी तंगी है और अभी काम भी ठीक से नहीं चल रहा। अभी ये ले लो, फिलहाल बाद में बाकी ले लेना। चलो भाई, ठीक है, अगर इतना कह ही रहे हो तो ये ले लो, लेकिन याद से पैसे लौटा देना। वैसे भी आजकल मैं तुम जैसे गरीबों की मदद करने लगा हूं। भाई साहब, ये 3 छोटी मछलियां कितने की हैं? देखने में तो ताजी लग रही हैं। अगर आपको ये 3 छोटी मछलियां चाहिए तो इसके 300 रुपये देने होंगे। आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको मछलियां दे देता हूं। ठीक है, तुम ये तीनों मछलियां पैक कर दो। आज पहली बार तुमसे मछली ले रही हूँ। अगर तुम्हारी मछलियां मुझे पसंद आईं तो अगली बार और ज्यादा मछलियां खरीदूंगी। हो सकता है मैं अपने पड़ोसियों को भी तुम्हारी दुकान के बारे में बता दूं। अगर तुम इसी तरह ताजी और अच्छी मछलियां लाते रहे तो मैं हर बार यहीं से खरीदूंगी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हो गई। घर जाकर माँ को दिखाऊंगा ये पैसे। और सबसे बड़ी बात, अब लोग भी मेरी इज्जत करने लगे हैं। लगता है मैं गांव का नंबर 1 मछुआरा बन गया हूं। अच्छा हुआ जो मैं मछली पकड़ने पर टिका रहा। अगर कोई और काम कर लेता तो शायद आज इतनी तरक्की न कर पाता। देख माँ, आज मैं कितना पैसा लाया। आज बहुत सारी मछलियां बिकीं और सबने मेरी मछलियों की बहुत तारीफ की। इतनी अच्छी और ताजी मछलियां बेचूंगा तो लोग तो करेंगे ही ना। अब जमकर मेहनत करूंगा और अपने काम को और बड़ा बनाऊंगा। बेटा, मुझे ये सब सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन तू जरूर समझदार होगा और आज वो दिन आ गया। मैं तेरी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। पहले तू जिद्दी था, अपनी ही धुन में खोया रहता था, किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन अब तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तूने मेहनत का सही तरीका सीख लिया है। यही असली कामयाबी है बेटा। अब मैं चैन से रह सकती हूँ क्योंकि जान गई हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और हमें
कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब जल्दी से खाने में मटर पनीर बना ले। बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, आज जी भर कर खाएंगे माँ। अब उनकी झोंपड़ी में अंधेरा नहीं था, बल्कि चूल्हे की आग जलने लगी थी। समय बीता और अब रघु की मछलियां बिकने लगी थीं, मगर सफलता पाकर वह थोड़ा बदलने लगा। उसे लगा कि अब वह किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी नहीं। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे ज्यादा मछलियां लाने को कहा और वादा किया कि वह दोगुनी कीमत देगा। रघु, सुना है तुम गांव के मशहूर मछुआरे हो। तुम्हारी मछलियां बहुत अच्छी और ताजी होती हैं। मैं भी इसी धंधे में हूं, लेकिन मेरा व्यापार गांव से बाहर शहर में चलता है। वहां मछलियों की बहुत ज्यादा मांग रहती है, खासकर बड़ी और ताजी मछलियों की। अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे हर हफ्ते 50 सबसे बड़ी और बढ़िया मछलियां खरीदूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा, जो शायद गांव में किसी और को नहीं मिलती। सोच लो, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। वाह, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जब मैंने मछली पकड़ना शुरू किया था तब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज लोग खुद मेरे पास आकर काम की बात कर रहे हैं। आपकी यह पेशकश मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं हर हफ्ते 50 सबसे बड़ी और ताजी मछलियां देने के लिए तैयार हूं। मैं मेहनत से मछलियां पकड़ूंगा और आपको सबसे बेहतरीन माल दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मछलियां शहर में भी उतनी ही पसंद की जाएंगी जितनी गांव में हो रही हैं। यह सौदा मेरे लिए एक नए सफर की शुरुआत हो सकता है और मैं इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। अरे माँ, तुझे पता है अब हम अमीर होने वाले हैं। हमारा भी एक बड़ा सा महल जैसा घर होगा। मुझे एक व्यापारी ने काम दिया है कि मैं उसे हर हफ्ते 50 बड़ी मछलियां दूं और उसके बदले वो मुझे मालामाल कर देगा। माँ, मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन इस बार 50 की जगह 100 मछलियां पकड़ूंगा, क्योंकि अब मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं हर चीज बड़ी आसानी से कर सकता हूं। अब तो देखना, तेरे भी दिन बदलने वाले हैं। अरे बेटा, लालच मत कर। जितनी मछलियों से हमारी रोजी रोटी अच्छे से चल रही है, उतनी ही पकड़ना। जरूरत से ज्यादा की चाहत कभी अच्छी नहीं होती। ज्यादा लालच करोगे तो ये समंदर तुझे निगल जाएगा। तू अभी सीख ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, न कि एक ही छलांग में सब कुछ पा लेने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा, मेरी बात मान ले। मैं तेरा भला चाहती हूँ। मेहनत कर, लेकिन उतनी ही जितनी सही हो। अगर तूने ज्यादा का लालच किया और कुछ गलत हो गया तो सब कुछ खो बैठेगा। अरे माँ, तू हमेशा मुझे हर चीज से रोकती ही रहती है। एक बार तेरा तरीका सही निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे सब कुछ पता है। माँ, तू अब बूढ़ी हो चुकी है। तुझे नहीं पता कि आज के दौर में पैसा कैसे कमाया जाता है। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, अब छोटे सपनों से काम नहीं चलता। मुझे बड़ा आदमी बनना है और इसके लिए मुझे बड़ी मछलियां पकड़नी ही होंगी। तू बेकार की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। मगर रघु पर लालच का नशा चढ़ चुका था। उसने जाल को पहले से बड़ा बनाया और समंदर के और गहरे हिस्से में चला गया। मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसने पूरा दिन समंदर में बिताया, मगर एक भी मछली हाथ नहीं आई। शाम को वह निराश लौटा। हाय, आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करता रहा, लेकिन समंदर पूरी तरह खाली लग रहा था। जितनी उम्मीदें लेकर आया था, सब पर पानी फिर गया। मैं बार बार जाल फेंकता रहा, हर बार यही सोचकर कि अब की बार जरूर कोई बड़ी मछली फंसेगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। पूरा दिन निकल गया, सूरज ढलने को आ गया, लेकिन मेरी किस्मत आज मुझसे रूठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर ने आज अपनी सारी मछलियां मुझसे छिपा ली हों। भूख से तड़पती उसकी माँ ने जब उसे खाली हाथ देखा तो कहा, माँ, तू सही कह रही थी। लालच सच में बुरी बला है। मैंने सोचा था कि ज्यादा मछलियां पकड़कर अमीर बन जाऊंगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। देखा बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, लालच बुरी बला होती है, मगर तूने कभी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस घटना के बाद रघु ने समझ लिया कि सिर्फ ज्यादा पकड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने और सीमाओं को समझने से ही सफलता मिलती है। अब वह रोज मछलियां पकड़ता, मगर उतनी ही जितनी उसकी जरूरत थी। धीरे धीरे उसने और बेहतर तरीके सीख लिए और उसकी मछलियां अब ज्यादा बिकने लगीं। माँ के चेहरे पर मुस्कान थी और चूल्हे में हर दिन आग जलती थी।
सीख, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सच्ची खुशहाली तब आती है जब सबका भला हो। बूढ़ी अम्मा के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।